हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत सी सीरीज़ में जिसका नाम है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस सीरीज़। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं वीडियो डाल रहा हूं और मैंने यहां पे एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपका पहला लेक्चर डाल दिया था जिसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बहुत ही अच्छे से बताया था। और आज हम लोग बारी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की। इसको बहुत ही अच्छे से देखना, लिख के ले लो, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं इससे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो मेटल, अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की। देखो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शंस कराएंगे। तो पहली होती है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि तुमने यहाँ पे जो एग्ज़ाम, जैसे इसके पहला वाला एक टॉपिक था तुम्हारा केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया था कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हो तो ZnSO4 आपका बचता है और H2 गैस रिलीज होती है। तो ऐसे ही यानी कि जब आप जिंक, यानी कि जिंक आपका यहाँ पे क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, और एसिड आपका क्या है, H2SO4 है। जब आप इसको मिलाओगे तो आपका सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट क्या रहेगा, ZnSO4 रहेगा, ठीक है, या ये क्या रहेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। H2 गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। समझ में आया ना। तो ये पहला आपका प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो इसमें दो चीज़ है, एक है मेटल मेटल कार्बोनेट, एक है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मेटल कार्बोनेट, देखो यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट जब भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने, कि जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो इसका मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, पढ़ लेना। यही है कि Na2CO3, यहाँ पे ये Na2CO3 है क्या, सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, ये Na2CO3, ठीक। ये मेटल कार्बोनेट है, यहाँ पे समझ में आया, ये सोडियम क्या हुआ, मेटल हुआ, और कार्बोनेट कार्बोनेट आयन है। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे किसके साथ, एसिड साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे NaCl सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा। दूसरा देखो, अब अगर मान लो यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ पे NaSCO3 ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जरा देख लो यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखो Na2CO3 है, ठीक है, यहाँ पे दो आपके Na होने चाहिए, तो यहाँ पे दो Na है, यहाँ पे Cl दो होने चाहिए, दो Cl यहाँ पे सही है, CO2 यहाँ पे O, यहाँ पे तीन O है, यहाँ पे तीन O है, ठीक है, बैलेंस है, एकदम बैलेंस रिएक्शन है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरा, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देगा समझो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि भाई कि मेटल के साथ अगर मैं एसिड से मिलाऊं तो ऐसे क्वेश्चन देगा, इफ ए मेटल एक्स दे देगा, तो कोई सब्सटेंस दे देगा वो एक्स है, और अगर वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, मेटल है वो एक्स है, वो अगर वो रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा, यहाँ पे आपको आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और आप चार ऑप्शन दे देगा कि आपका यहाँ पे CO2 गैस निकालता है, कि सॉल्ट देता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एक एक नंबर के, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, या फिर सॉल्ट देने के बाद तुम्हारा एक्स गैस रिलीज कर देगा, वो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो ये चीज इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है। दूसरा देखो, मेटल कार्बोनेट और एसिड में यहाँ पे सॉल्ट की जगह वाटर दे देगा, मतलब सॉल्ट की जगह तुम्हारा कोई और दे देगा, कुछ और दे देगा, तुम्हारा यहाँ पे बेस दे सकता है,
ठीक है, कि बेस बनेगा कि ऐसे फिर इन ब्लैंक्स दे देगा, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें 4 ऑप्शन में क्या क्या होगा, बेस यहाँ पे कुछ और लिख देगा या डैश कर देगा और तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे। ओके, तो नाउ आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो होपफुली आपको वो हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला सीन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब भी आपका लाइम वाटर से पास करेगी वो उसको क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। ये समझ लो हर एक बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि वह कौन सी गैस है जो यहाँ पे अगर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर यानी कि आपका स्लेक लाइम जो आपका होता नहीं चूना है, वो जो गीला चूना होता है, जो आप पान वाले के पास जाओगे वो गीला चूना इसी करके रखा रहता है, समझ रहे हो ना, वो वाला चूना, समझ रहे हो ना, वो वाला चूना, वैसा चूना अगर उसमें अगर यहाँ पे क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप करोगे तो वो क्या कर देगी, मिल्की कर देगी। समझ में आया, वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। अब अगर मान लो इलॉबरेट करके आएगा तो ये समझो, ठीक है, अगर मान लो 3 नंबर में आया तो कैसे लिखोगे, तो जब ये पास करती है तो ये मिल्की करती है। अभी मिल्की क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्की, क्या होता है, जब यहाँ पे आप कैल्शियम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे ये लाइम वाटर, ये क्या है, लाइम वाटर है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आप पास कराए तो आपका यहाँ पे CaCO3 आपके यहाँ पे क्या वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। जब आप पास करा रहे होते हो तो यहाँ पे क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वो वाइट प्रेसिपिटेट आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और यही मिल्कीनेस शो करता है। क्या होता है, ये जो मिल्कीपन है ये किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपका क्या बना हुआ है, वाइट प्रेसिपिटेट बना हुआ है और साथ साथ वाटर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब अब देखो भाई ये आया है तो इस मिल्कीपन को दूर करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होता है, आप फिर से इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, इस पूरे सोल्यूशन को, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O को फिर दोबारा फिर से CO2 देते जाओ, बार बार देते जाओ और देते जाओगे, तब एक समय ऐसा आएगा कि सोल्यूशन बिकम क्लियर और उस वक्त आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, हाँ, यानी कि वो क्या होगा, एकदम से डिसॉल्व हो जाएगा। वो जो मिल्कीपन है, वो जो वाइट प्रेसिपिटेट है, वो पूरा का पूरा वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप और बार बार आप इसको देते रहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड आप और दोगे, तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट को तब आप वाटर, ये पूरा जो बचा है इसको आप और कैल्शियम और आप यहाँ पे दो, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ, तो वो आपका क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एकदम डिसॉल्व कर देगा। आपका पूरा क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, मिल्कीपन एकदम दूर हो जाएगा, मिल्कीनेस एकदम इसकी चली जाएगी। पूरा जो वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, यानी बचा हुआ जो आपका नीचे बचता है, वो पार्ट पूरा का पूरा आपका यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा। और वो जो आपका बनेगा, ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया, होपफुली आपको पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज आपका यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक आपकी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी और बचती है, रुको मैं वो आपका लिख देता हूँ। ओके, रुको एक सेकेंड। अब ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आपकी रह गई है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें आपकी 2 प्रॉपर्टियां हैं। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और आपका वाटर बनाएगा। इसी को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो ये आप लिख भी दोगे और थोड़ा बहुत डिफाइन कर दोगे तो आपको बहुत अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। दूसरा, अब इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है। NaOH ये आपका क्या है, ये आप बताओगे सर ये आपका क्या है, सर बेस है, सर ये एसिड है सर, और ये सर ये सॉल्ट है सर, और सर ये वाटर है सर, खत्म, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, अब देखो अब चौथी प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें भी सॉल्ट और वाटर मिलता है, यानी कि अगर मेटल ऑक्साइड है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो सॉल्ट देगा, वाटर देगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बनाना तो 9th में सीखे ही होगे यार। इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तभी तो उस पर कोई वैलेंसी मैं नहीं सिखाऊंगा, बड़ा हो जाएगा।
ऐसे परेशान ना हो, मैं 9th क्लास को भी पढ़ाऊंगा, मैं सबसे कहूँगा, ठीक है। तो पढ़ लेना उससे। 2HCl है, यानी कि समझो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ये आपका एसिड हो गया, यानी ये आपका एसिड हो गया, ठीक है। ये आपका CuCl2 बन गया, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आपका ये आपका बन गया यहाँ पे सॉल्ट बन गया, ठीक है। आपका ये वाटर हो गया, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। नाउ अब इसके बाद एक बात और याद समझो कि जो मैंने आपको कल उस वक्त मैंने उसमें आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में अंतर मैं आपको बताया था कि आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे आपका इंटरलिंक रहता है, मतलब थोड़े बहुत सेम करते हैं। बट एक और चीज़ जान लो, उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड में एक चीज़ और ऐड कर लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरह मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, और वीक एसिड इसमें याद रखना एक बात, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका जब मान लो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो ऐसे एसिड होंगे जो आपके वाटर में जब घुलेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब कि आयोनाइज, ठीक है, ठीक है। आयोनाइज का मतलब क्या, यानी कि अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे HCl को अगर मैं यहाँ पे या फिर H2SO4 जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूँगा तो तुरंत टूट जाएंगे, H+ आयन तुरंत टूटेगा, ठीक है। H+ आयन इसका तुरंत टूटेगा। और जो आपका वीक एसिड होगा इसमें आपका जो H+ आयन है वो आपके ये पार्शली आयोनाइज होंगे। पार्शली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, समझ में। जैसे कि आपका CH3COOH है, आपका एसिटिक एसिड है, वो जब आपका वाटर में जब आप डिसॉल्व करोगे तो CH3COO- वो आयन टूटेगा और +H+, और वो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, समझे। यानी कि वो मतलब पार्शली होगा, पार्शली कहने इन द सेंस जैसे कि मान लो वीक एसिड है, तुम क्या करो कि जैसे कि अगर जैसे कि यहाँ पे समझने का प्रयास करो, पार्शली होगा यानी कि उसकी जो आयंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को तुम क्या करो बल्ब जलाओ, उससे क्या करो एक बीकर लो, उसके अंदर 2 तार घुसेड़ दो और रॉड से उसके अंदर 2 कैथोड एनोड लगा दो, ठीक है। उसके बाद तुम उसे तार जोड़ के बल्ब जलाओ तो वो पूरा बल्ब जलेगा। और अगर तुम वीक एसिड को डालोगे तो बहुत कम उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना बल्ब की, बहुत कम होगी, बहुत जलेगा लेकिन बहुत बुगवाए, समझ में आया, जैसे हम लोग देहाती में बोलते हैं यहाँ पे सब लोग, पड़ता बहुत बुगवा था है ऐसे, यानी मतलब बहुत कम मतलब चलेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, यानी कि पार्शली आयोनाइज है, यानी कि उसमें जो आयंस होंगे वो कम होंगे। और अगर आयंस कम होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है, मतलब समझ में यार तुम थोड़ा समझो यार, मतलब वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे ना घुसेड़ने दो, बस इतना समझ लो। स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर कम्प्लीटली जब घुसता है तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और वीक एसिड में पार्शली आयोनाइज होता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये पूरी आपकी सारी प्रॉपर्टीज थी एसिड की। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बता दे रहा हूँ मैं फिर बोल दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बता सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो, जो ना समझ में आए पूछो मुझसे, कमेंट करो जरूर यार, ठीक है, मैं जरूर दूंगा। और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ क्लास 10th वालों का, उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है, मैं पूरा अनाउंसमेंट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।